आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिन्होंने गोरखपुर में वो करिश्मा कर दिखाया है जिसको लोग नहीं के बराबर मानते थे। उन्होंने गोरखपुर में केसर की जो सौंधी सुगंध है उसको लाने का प्रयास किया और इस प्रयास के पीछे उनकी जिद ये थी कि उनके बेटे का मार्ग दुर्घटना हो जाता है और वो उसको दिमाग में चोटें आती हैं और आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि अगर केसर को नियमित रूप से खाया जाए, दूध के साथ सेवन किया जाए तो दिमाग के साथ साथ वो कई बीमारियों को खत्म करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। हम बात कर रहे हैं विनोद शुक्ला जी की। विनोद जी हमारे साथ हैं और आप इस फार्म हाउस को देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो फार्म हाउस है ये केसर का फार्म हाउस है। अपने आप में एक नया चीज़ है, अनोखी चीज़ है, क्योंकि केसर को लोग कश्मीर का ही मानते हैं। कश्मीर जैसे जगहों पर ही केसर की उत्पत्ति होती है, लेकिन गोरखपुर में इन्होंने केसर को लाकर यह दर्शा दिया है कि अगर जिद ठान ली जाए और अगर किसी भी काम को मन से लगन से किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम बात करते हैं विनोद जी। विनोद जी, क्या कहानी है इस केसर के पीछे की? इस केसर की कहानी ये है कि हमारे बच्चे का मार्ग दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया। काशी के गुरुजी हमारे हैं, आयुर्वेद का भी जानकारी रखते हैं और ज्योतिषी की उनको बहुत अच्छी जानकारी है, राघव ऋषि जी। उन्होंने मुझे जो है कहा कि बच्चे को एक गिलास पानी में एक गिलास दूध में आप केसर खिलाइए और बच्चा सही हो जाएगा। और हमारे बच्चे का जो है क्लॉटिंग हो गया था और पूर्ण रूप से अब सही है और सामान्य रूप से गाड़ी चला रहा है और अपना चल रहा है, सारा कार्य कर रहा है। और 1 महीने बाद पुनः वो जो है बेंगलोर अपनी जिसमें काम करता था वहाँ चला जाएगा। तो बच्चे का एक्सीडेंट और केसर को लेकर आपने क्या मतलब सोचा कि अब आपने गोरखपुर में भी केसर उगाना शुरू कर दिया? मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा आप जो है केसर लाइए और केसर जो है आप उगा भी सकते हैं और खाने के लिए भी कहा गया है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आपसे कहे हैं और भी लोग कहे हैं। तो मैं ठान लिया कि अब केसर लाऊंगा। इसकी ट्रेनिंग के लिए मैं हिमाचल प्रदेश गया। एक छोटी सी जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर मैं गया सोलन में और सोलन में मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद जो है मैं वहीं से सीधे जो है कश्मीर चला गया। कश्मीर में माता वैष्णो देवी का दर्शन करते हुए मैं पंपोर घूमा और घूम करके फिर जो है चला आया। फिर अगस्त में मैं गया। मुझे एक जिद थी, मैं अपने बच्चे को ओरिजिनल केसर खिलाऊंगा क्योंकि ओरिजिनल केसर ही काम करेगी, क्योंकि कई हम मार्केट से केसर लिए लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। और अब मैं अपना केसर तैयार कर लिया हूँ और इससे पहले भी मैं जम्मू से ही कश्मीर से ही केसर जा कर के लाता था कि मुझे ओरिजिनलिटी मिले। पिछले साल मैं खेत से केसर लाया था और अब पुनः अपने यहाँ जो है मैं सेटअप लगा करके एरोफोनिक तरीके से मैं केसर की खेती कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ कश्मीर का पूरा मौसम बनाना पड़ता है और रंग बिरंगी लाइट यहाँ पर लगी हुई है, नीला पीला सफ़ेद और वाइट, ये सब जो है रंग बिरंगी लाइट इसमें जल रही है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और यही लाइट ही इनका भरण पोषण करती है और इसी लाइट से इसमें सब होता है। किसी केमिकल का इसमें प्रयोग नहीं है और किसी भी तरह का जो है कहीं कोई छिड़काव किसी दवा का या कीटनाशक का नहीं होता है, क्योंकि हमारा ये कमरे में है, कमरे में कोई विषाणु और कीटनाशक नहीं आते हैं। अच्छा, अगर बात करें लागत की तो लागत में बात करते हैं उनसे भी, लागत कितनी आई है? हमारी इसमें लागत लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए आई है और ये लागत जो है लगभग 2 साल में हमारी पूरी निकल जाएगी। और उसके बाद ये जो बीज होगा, जब बीज हमारा फ्री हो जाएगा तो और भी मैं जो है और भी, जैसे आप देख रहे हैं ये 12 बाई 15 का रूम है और इस रूम में जो है मैं लगाया हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ पहले मैं अपने घर में पूरा केसर लगा दूँ, उसके बाद जो है लोगों को जो है बुला करके ट्रेनिंग दूँ और इस पूरे गोरखपुर में फैलाऊँ। और जो भाई हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हम जो है इसको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र 84 230 355 39 है। जो भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं विनोद शुक्ला जी के जो सुपुत्र हैं जिनका मार्ग दुर्घटना हो गया था। अब देखिए उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। केसर आपके पिताजी ने आपको पिला पिला कर स्वस्थ कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि केसर की खेती अब यहाँ भी उपलब्ध हो सकती है। जैसे लोगों का कहना था कि बाहर इंडिया में नहीं हो सकती, इधर नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती, तो गोरखपुर में हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। अब इससे बड़ी बात क्या है? अच्छा, आप सेवन करते हैं? हाँ, रोज 1 गिलास केसर पीते हैं और लगभग 2 साल से पी रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था तो ये उसका पालन करते हुए केसर जो है हर दिन पीते हैं सुबह
और क्या नाम है, केसर से इनकी शुरुआत होती है। अच्छा, ये जो आपका पूरा फार्म हाउस है, ये कितने एरिया में है, क्या क्या है इसमें मशीनें लगाई गई हैं और क्या क्या आपने सेटअप चेंज किए? ये हमारा जो है, मैंने एरोफोनिक तरीके से ये खेती की है। आप जैसा देख सकते हैं, इसमें जो है एरोफोनिक तरीके से है। ये जो आपको दिख रहा है, इसको ह्यूमिडिफायर कहते हैं। हमारे पास डीह्यूमिडिफायर भी है, इसे चिलर कहते हैं। ये जो है कश्मीर की तरह माइनस में भी इसका जो है टेम्परेचर चला जाता है, एसी का नहीं जाता है। और आप देख सकते हैं, मैं थर्माकोल के गत्ते पे भी इसको उगाया हूँ, मिट्टी डाल करके। जो छोटे छोटे जो है मैंने इसमें उगा दिया है, ये भी ग्रोथ कर रहे हैं और अगले साल ये भी फूल देंगे। और आपके चैनल से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिनको भी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग या कोई भी जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा का मैं समाधान कर दूंगा। और केसर मेरे हाथ में है। किसी किसी पौधे ने जो है 3-3 4-4 जो है केसर दिया, किसी ने एक दिया, ये एक ही देता है। लेकिन हमारे ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि जो है केसर जो है किसी में 3 किसी में 4 निकल रहा है। देखिए, ये कहीं ना कहीं इनके परिश्रम का फल है कि जो चीजें असंभव थी उसको उन्होंने संभव किया। और गोरखपुर में केसर की खेती करके इन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर दृढ़ इच्छा हो, लक्ष्य किसी को लक्ष्य बना लिया जाए तो वो असंभव नहीं हो सकता और उसको निश्चित ही रूप से साधा जा सकता है। एफिडेविट के लिए अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निखिलेश प्रताप सिंह।